हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है फिर से इस नए वीडियो में। आप लोग के लिए लाए हैं इस वीडियो में 6.6 प्रमेय। इससे पीछे वाले वीडियो में दोस्तों 6.5 प्रमेय को सिद्ध करके आप लोग को बताए थे। तो आइए दोस्तों, वीडियो को बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आप लोग को बताएंगे 6.6 प्रमेय को सिद्ध करके। तो आइए दोस्तों, देखते हैं प्रमेय क्या है, उसको सिद्ध भी करेंगे। ट्रायंगल। अब देखिए दोस्तों, प्रमेय क्या है, 6.6 है। प्रमेय 6.6 क्या कह रहा है दोस्तों? कह रहा है यदि किसी समकोण त्रिभुज के, क्या कहता है दोस्तों, यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से, कहता है यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर, कहता है कर्ण पर लंब डाला जाए तो इस लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं तथा परस्पर भी समरूप होते हैं। परस्पर मान के खुद क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो दोस्तों अभी फिगर से समझेंगे क्या सब कहता है प्रमेय। देखिए दोस्तों, यह क्या है, ABC त्रिभुज है और राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है दोस्तों। क्या है, समकोण त्रिभुज। तो देखिए दोस्तों, यदि किसी समकोण त्रिभुज, यह क्या बना लिया दोस्तों, समकोण त्रिभुज क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है के समकोण, कहता है समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष। अब देखिए दोस्तों, यह जो है ABC, यह शीर्ष समकोण वाले शीर्ष, यह जो है शीर्ष, यह शीर्ष जो है समकोण वाले शीर्ष, यह ऊपर वाले भाग शीर्ष, कहता है समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर। अब कहता है कर्ण, देखिए दोस्तों यह जो है यहाँ पे यह शीर्ष पे समकोण, कहता है समकोण वाला शीर्ष। तो यह क्या हो गया, यह समकोण है दोस्तों, यह 90 डिग्री, यह ये जो कोण है दोस्तों यह 90 डिग्री है, यह 90 डिग्री है। तो दोस्तों यह कहता है शीर्ष क्या कह रहा था, शीर्ष से कर्ण पर। अब देखिए दोस्तों, यह शीर्ष कोण जो है यह तो 90 डिग्री है, यह समकोण है। कहता है शीर्ष से कर्ण पर। अभी देखिए दोस्तों, यह जो है कर्ण पर, इसका बड़ा भुजा जो बड़ा भुजा होता है वही कर्ण होता है दोस्तों। इसका प्रमेय होता है दोस्तों। इसका जब आगे और सब आगे दोस्तों, इसमें जैसे लंब, जैसे कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, तो दोस्तों इसको भी प्रूव करेंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो देखिए दोस्तों, इसमें यह क्या है, शीर्ष। देखिए दोस्तों, शीर्ष से कर्ण पर, ये जो शीर्ष है यह 90 डिग्री है, यह समकोण है। कहता है इससे कर्ण पर, यह कर्ण पर दोस्तों, कर्ण पर कहता है लंब डाला जाए। जब दोस्तों यह शीर्ष वाला कोण से, शीर्ष क्या है, समकोण है, वह शीर्ष से क्या चीज़, इस पे कर्ण पे क्या चीज़, लंब खींच लिए दोस्तों। क्या चीज़ करता है, लंब डाला जाए। तो लंब डाल दिए दोस्तों, या इस किस कर्ण पे क्या चीज़ कर दिए, लंब डाल दिए। तो कर्ण पे क्या किए दोस्तों, लंब डाला जाए। तो इस लंब के दोनों ओर, देखिए यह जो लंब जो खींचे शीर्ष कोण से, तो यह लंब के दोनों ओर, कहता है लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज। दोस्तों यह जो लंब है, यह जो परपेंडिकुलर है दोस्तों, इसके दोनों साइड दोस्तों, कहता है इसके दोनों साइड बने त्रिभुज। अभी जो यह बना त्रिभुज है ABD और त्रिभुज ADC, यह जो दोनों त्रिभुज बना, तो कहता है यह जो दोनों त्रिभुज बना तो संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं। यह जो कहता है यह दोनों त्रिभुज जो बना दोस्तों, यह संपूर्ण त्रिभुज का समरूप होते हैं तथा परस्पर भी समरूप होते हैं। तथा दोस्तों यह परस्पर भी आपस में क्या होता है, समरूप होता है दोनों त्रिभुज। तो उसी को सिद्ध करना है दोस्तों। तो आइए अब नेक्स्ट दिया है दोस्तों, दिया है त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। कह रहा था प्रमेय में क्या है, एक समकोण त्रिभुज कहता है यदि किसी समकोण त्रिभुज, यह क्या है, समकोण त्रिभुज ABC को मान लिया क्या चीज दोस्तों, समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज ABC एक क्या है, समकोण त्रिभुज है जिसका कोण ये समकोण है। कह रहा था प्रमेय में कह रहा था, देखिए दोस्तों, समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष, यह जो है दोस्तों, यह शीर्ष यह समकोण है, यह 90 डिग्री का है। कितना डिग्री है, 90 डिग्री का है दोस्तों। कहता है जिसका कोण A जो है समकोण है, दिया है कोण A क्या है, समकोण है तथा AD लंब BC। देखिए दोस्तों, यह प्रमेय के अनुसार लिखे AD लंब BC, जो प्रमेय में दिया गया है वही लिखे AD लंब BC। AD जो लंब खींचा जाता है, लंब जो डाला जाता है, वह कर्ण पे कहता है लंब डाला जाता है दोस्तों। यह कर्ण है, क्या है, हाइपोटेन्यूस है, कर्ण है। कर्ण पे क्या चीज़, परपेंडिकुलर डाला जाता है। परपेंडिकुलर डाल दिए, परपेंडिकुलर क्या चीज़ दोस्तों, डाल दिए AD लंब BC। अब सिद्ध करना है दोस्तों, त्रिभुज BDA। देखिए दोस्तों, सिद्ध करना है त्रिभुज BDA समरूप
त्रिभुज BAC, त्रिभुज BAC या त्रिभुज ABC बोलिए, त्रिभुज ABC बोलिए या BAC। तो दोस्तों सिद्ध करना है त्रिभुज BDA समरूप त्रिभुज BAC, इस त्रिभुज को दोस्तों सिद्ध करना है। अब नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट और त्रिभुज क्या कर रहा था सिद्ध करने के लिए, त्रिभुज CDA। देखिए दोस्तों त्रिभुज CDA, त्रिभुज CDA देखिए दोस्तों यह त्रिभुज, उसके बाद समरूप त्रिभुज CAB या ABC, त्रिभुज CAB देखिए दोस्तों यह त्रिभुज CDA त्रिभुज, उसके बाद समरूप त्रिभुज CAB दोस्तों यह त्रिभुज और यह पूरा त्रिभुज कहता है सिद्ध करने के लिए। उसके बाद देखिए दोस्तों क्या है, त्रिभुज BDA यह त्रिभुज और दोस्तों समरूप त्रिभुज ADC दोस्तों। उसके बाद क्या कह रहा था, BDA यह त्रिभुज कहता है समरूप करने के लिए। एक बार कह रहा था दोस्तों क्या चीज़, BDA जैसे BDA यह त्रिभुज और BAC दोस्तों यह त्रिभुज और यह पूरा त्रिभुज कहता है सिद्ध करने के लिए, यह त्रिभुज BDA त्रिभुज। और उसके बाद कह रहा है BAC जैसे BAC त्रिभुज दोस्तों, एक बार BDA त्रिभुज उसके बाद BAC त्रिभुज कहता है यहाँ पर सिद्ध करने के लिए। और कह रहा है प्रमेय में त्रिभुज CDA त्रिभुज देखिए CDA यह त्रिभुज और उसके बाद समरूप सिद्ध करने के लिए कह रहा है त्रिभुज CAB यह त्रिभुज और दोस्तों यह त्रिभुज कहता है सिद्ध करने के लिए। कौन कौन त्रिभुज देखिए दोस्तों, CDA यह त्रिभुज और उसके बाद दोस्तों समरूप सिद्ध करना है त्रिभुज CAB यह त्रिभुज और बड़ा वाला त्रिभुज को सिद्ध करना है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्या सिद्ध करने के लिए त्रिभुज है, त्रिभुज BDA यह त्रिभुज और उसके बाद समरूप त्रिभुज ADC दोस्तों यह जो लंब परपेंडिकुलर जो खींचे कर्ण पे डाला गया है, तो यह इसके दोनों साइड जो त्रिभुज है दोस्तों, एक बार ये दोनों साइड त्रिभुज को कहता है प्रूव करने के लिए, एक बार कहता है इस साइड वाला और पूरा ये बड़ा त्रिभुज एक तो यहाँ से यहाँ तक जैसे ABD यह त्रिभुज, एक बार कहता है BAC यह पूरा, एक बार कह रहा है दोस्तों एक बार ADC एक उसके बाद त्रिभुज ABC यह पूरा सिद्ध करने के लिए। तो दोस्तों ये सभी को अभी सिद्ध करेंगे बारी बारी से, तो देखिए दोस्तों वीडियो को बने रहिएगा। क्या है प्रूफ, आइए करते हैं दोस्तों इस प्रमेय को। त्रिभुज DBA, त्रिभुज क्या है दोस्तों DBA देखिए दोस्तों जैसे DBA तो या इसको BDA, तो दोस्तों उल्टा भी है तो कोई बात नहीं, यहाँ से ABD भी इसको बोल सकते हैं, ABD बोलिए या DBA बोलिए या BAD बोलिए, बात एक है। तो दोस्तों त्रिभुज DBA यह त्रिभुज और त्रिभुज ABC में अब देखेंगे कोण BDA। अब देखिए दोस्तों कोण जो है BDA, कोण BDA यह क्या है दोस्तों, लंब है तो कितना डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का दोस्तों, 90 डिग्री का। तो उसके बाद बराबर कोण BAC यहाँ पे भी दोस्तों यह A कोण क्या था, समकोण था, तो इसीलिए दोस्तों कोण BDA बराबर कोण BAC बराबर कितना 90 डिग्री का है। तो दोनों कोण कितना है दोस्तों 90 डिग्री है, तो बराबर लिख दिया 90 डिग्री। उसके बाद देखिए यह B कोण जो है, यह B कोण देखिए दोस्तों अभी यह दोनों त्रिभुज में आएगा, दोनों त्रिभुज में जैसे DBA इस त्रिभुज में भी B कोण आया। उसके बाद दोस्तों क्या कह रहा है त्रिभुज ABC देखिए दोस्तों ये बराबर वाले त्रिभुज में भी B आया, तो एक वाला मान लिया इसको, इस कोण को एक मान लिया, इसको 2, इसको 3, इसको 4 मान लिया है दोस्तों, नहीं भी मानेंगे तो कोई बात नहीं है। तो मान लीजिए ये जो है दोनों त्रिभुज में आया, तो B कोण क्या होगा दोस्तों, उभयनिष्ठ होगा। B कोण क्या होगा दोस्तों, उभयनिष्ठ होगा। तो 1 मान लिए थे तो 1 बराबर 1 यह क्या है, उभयनिष्ठ है। यह क्या है दोस्तों, उभयनिष्ठ कोण है, कहते दोनों त्रिभुज के लिए काम कर रहा है, दोनों त्रिभुज के लिए काम कर रहा है, तो B कोण क्या है दोस्तों, उभयनिष्ठ है। अब उभयनिष्ठ है
अब दोस्तों कोण क्या हो गया, उभयनिष्ठ कोण क्या हो गया दोस्तों, यह तो उभयनिष्ठ कोण है ये है, और उसके बाद यह कोण 90 डिग्री है। जब दोस्तों कोण जब बराबर हो गया, जब दोनों कोण दोस्तों बराबर हो गया तो क्या होगा, यह त्रिभुज क्या होगा, समरूप हो जाएगा। जब दो एंगल बराबर हो गया तो यह क्या होगा दोस्तों, त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। त्रिभुज DBA समरूप त्रिभुज ABC, AA समरूपता से, किससे समरूप होगा दोस्तों, AA समरूपता से। दो एंगल क्या है, इक्वल है, इसलिए AA समरूपता से। चलिए इक्वेशन इसको फर्स्ट मान लेते हैं, समरूप हो गया एक। अब आइए दोस्तों इसी तरह से जैसे पहले किए उसी तरह से दोस्तों फिर आगे हल करना है इसी तरह से। अब त्रिभुज DAC, अब उसी तरह से चलना है दोस्तों। त्रिभुज DAC, त्रिभुज DAC, अब देखिए दोस्तों किस त्रिभुज से चलना है, त्रिभुज DAC, DAC सॉरी त्रिभुज DAC और त्रिभुज ABC। अब देखिए दोस्तों त्रिभुज DAC इस त्रिभुज से, और उसके बाद दोस्तों और त्रिभुज ABC से, यह पूरा त्रिभुज से चलना है। तो देखिए दोस्तों अब चलेंगे, कोण देखेंगे किस कोण बड़ा है। अब कोण CDA, कोण बराबर है कोण CDA, देखिए कोण CDA, अभी देखिए कोण कितना, D कोण दोस्तों, D कोण बराबर कोण CAB, जैसे कोण CAB। देखिए दोस्तों यह तो लंब है, यह तो लंब डाला गया है कर्ण पे, तो यह लंब जो होता है लंब जो डाला जाता है 190 डिग्री का कोण बनता है दोस्तों। और यह A कोण जो है दोस्तों, यह A कोण क्या था, पहले से ही समकोण था दोस्तों, समकोण था, मतलब शीर्ष कोण जैसे इसमें दिया गया है प्रमेय में। यह जो है देखिए दोस्तों त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से, यह समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए, इसमें लंब डाल दिए, ठीक ना, डाला जाए तो इस लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज, इस लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते, कहता इस संपूर्ण दोनों तरफ जो त्रिभुज बना, कहता यह संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं तथा परस्पर भी समरूप होते हैं, परस्पर भी समरूप होते हैं। तो उसी को राधा सिद्ध करने के लिए तो दोस्तों आइए त्रिभुज और समरूप, अब यहाँ पे आइए और त्रिभुज समरूप कर लिए इसको। अब नेक्स्ट क्या था, यहाँ पे आए थे कोण CDA बराबर कोण CAB, तो कितना है 90 डिग्री दोस्तों। D कोण और इसमें जैसे था कोण CDA इस त्रिभुज में यह कोण जो है D कोण कितना होगा, 90 डिग्री होगा, कहते लंब है दोस्तों। और उसके बाद कोण, अब उस त्रिभुज में चलना है, उस त्रिभुज में कोण CAB, ABC त्रिभुज में चलेंगे, ABC त्रिभुज में चलेंगे तो कोण CAB यह जो होगा दोस्तों यह 90 डिग्री, कहते यह समकोण है तो 90 डिग्री, तो इसीलिए लिखे हैं कोण CDA बराबर कोण CAB बराबर 90 डिग्री। तो दोनों का मान, दोनों क्या है, समकोण है, तो समकोण कितना डिग्री का होता है दोस्तों, 90 डिग्री का, तो 90 डिग्री। तो अब देखिए एंड और, अब देखिए दोनों त्रिभुज में दोस्तों, अब दोनों त्रिभुज में देखना है, देखिए त्रिभुज ADC और त्रिभुज ABC, यह दोनों में दोस्तों, दोनों त्रिभुज में C आ रहा है, दोनों त्रिभुज में क्या आ रहा है दोस्तों, C आ रहा है, C आ रहा है, तो C क्या होगा, उभयनिष्ठ कोण होगा, उभयनिष्ठ कोण होगा। जैसे दोस्तों इसको 4 मान लिए है, तब उभयनिष्ठ कोण, तो दोनों कोण बराबर है दोनों त्रिभुज के लिए, तो 4 कोण 4 बराबर 4, यहाँ लिखते कोण C बराबर कोण C उभयनिष्ठ कोण है। यहाँ पे नहीं भी मानते दोस्तों 1 2 3 4, तो यहाँ लिखते कोण C बराबर कोण C उभयनिष्ठ कोण है दोस्तों। जब कोण बराबर हो गया, अब देखिए एक उभयनिष्ठ कोण हो गया, एक क्या हो गया, समकोण हो गया। जब दो बराबर हो गया दोस्तों, जब बराबर हो गया दो कोण, तो यह क्या होगा, त्रिभुज समरूप होगा, यह त्रिभुज क्या होगा, समरूप हो जाएगा। त्रिभुज DAC समरूप त्रिभुज ABC समरूप होगा दोस्तों को किससे, AA समरूपता से, AA समरूपता से क्या होगा, यह समरूप होगा। अब समरूप हो गया दोस्तों, अब इक्वेशन इसको मान लेते हैं 2। अब आइए आगे, अब नेक्स्ट और देखते हैं 9। अब कोण A1 जो है, कोण 1 क्या है दोस्तों, कोण B, कोण 1 प्लस कोण 2। अभी देखिए दोस्तों ये जब यह 90 डिग्री है, जब दोस्तों यह कोण 90 डिग्री है त्रिभुज ABD के लिए, अभी देख रहे हैं, जब दोस्तों यह क्या है 90 डिग्री, तो यह दोनों कोण मिला के 90 डिग्री होगा, क्योंकि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल होता है दोस्तों 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है दोस्तों, 180 डिग्री। तो जब एक कोण 90 है तो यह दोनों कोण मिला के 90 पूरेगा, तो इसीलिए लिखे हैं यहाँ पे कोण 1 जोड़ कोण 2 बराबर 90 डिग्री। यहाँ लिखते कोण B, या 1 2 नहीं माने रहते तो लिखते कोण B प्लस कोण A तो बराबर 90 डिग्री। इस तरह से लिखते हैं इस त्रिभुज के लिए, इस त्रिभुज के लिए ये लिखते दोस्तों। तब क्या कोण, एक बार लिखते कोण ABD जोड़, और उसके बाद लिखते कोण
कोण बी ए डी बराबर 90 डिग्री, तब दोनों कोण को जोड़ करके होता 90 डिग्री। और जब त्रिभुज बी डी, त्रिभुज किससे चलते, ये त्रिभुज बी ए डी से, जब दोस्तों अभी भी बोले हैं त्रिभुज बी डी ए से चलेंगे, जब बी डी ए से चलेंगे तो दोनों को जोड़ के क्या होगा 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। कहे तो दोस्तों एक कोण 90 डिग्री है, लंब है तो 90 डिग्री है, लंब है तो दोस्तों 90 डिग्री होगा, समकोण होगा। और जब एक कोण 90 डिग्री है तो ये दोनों कोण मिला के 90 डिग्री पूरेगा। तब क्योंकि एक त्रिभुज के, जैसे त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल होता है 180 डिग्री, इसीलिए दोनों कोण मिला के 90 डिग्री। त्रिभुज बी ए डी से चले थे दोस्तों। अब आइए नेक्स्ट, और कोण 2 प्लस कोण 2 जोड़ कोण 3 बराबर कितना होगा 90 डिग्री। कितना होगा दोस्तों कोण 2, अब एंगल 2 प्लस एंगल 3 इजकल टू 90 डिग्री, 90 डिग्री। तो देखिए दोस्तों दो कोण किसको माने हैं, अब जो है अब दो कोण देखिए दोस्तों, कोण 2 प्लस कोण 3, यह कितना अभी जो है दोस्तों, यह तो कितना है, यह 90 डिग्री कोण, ये 90 डिग्री है। तो दोनों 2 और 3 माने हैं, तो दोनों त्रिभुज का अलग अलग है। तो इधर वाला के लिए 2, इधर वाला के 3, तो दोनों मिला के 90 डिग्री, ये दोनों पूरा तो 90 है, तो दोनों को जोड़ के कोण 2 जोड़ कोण 3 बराबर 90 डिग्री। तो किससे दोस्तों, इसीलिए चूंकि कोण बी ए सी यह जो कोण है 90 डिग्री है, तो बराबर 90 डिग्री, इसीलिए दोस्तों कोण 2 जोड़ कोण 3 बराबर 90 डिग्री लिखे। अब देखिए दोस्तों, अब कोण 1 जोड़ कोण 2 बराबर, अब देखिए इसके बराबर दोस्तों यह इसके 90 बराबर 90, तो कोण 1 जोड़ कोण 2 बराबर कोण 2 जोड़ कोण 3, तो दोनों क्या है बराबर है, दोनों का मान क्या है दोस्तों बराबर है। अब देखिए कोण 1 बराबर 2 हो जाएगा, कितना क्या हो जाएगा दोस्तों, कोण 1 बराबर 2, कोण 1 बराबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों कोण 1 बराबर क्या हो जाएगा 3, जैसे देखिए कोण 1 जितना यहाँ होगा दोस्तों, देखिए कोण 1 बराबर 3 हो जाएगा। अब देखिए 2 बराबर 2, कोण 2 2 तो 2 है ये है दोस्तों, यह 2 2 मान लीजिए कर देंगे, तो कोण 1 बराबर क्या चीज़ बचेगा कोण 3, कोण 1 बराबर कोण 3, कोण 1 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों कोण 3 हो जाएगा, कोण 1 बराबर क्या हो जाएगा कोण 3, कोण 1 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों कोण 3 हो जाएगा। देखिए इसीलिए कोण क्या हो जाएगा, कहते हैं दोनों जोड़ के 90 पूरा था, फिर दोनों जोड़ के 90, दोनों भी जोड़ के 90, तो दोस्तों कोण ये इसीलिए कोण 1 जोड़ कोण 2 बराबर 9, कोण 1 जोड़ कोण 2 अब बराबर कोण 2 जोड़ कोण 3, तो दोस्तों ये जो लिखे हैं दोनों 90 था, दोनों बराबर मान था, इसीलिए इतना बराबर इतना। तब देखिए 2 2 मान लीजिए कर दीजिए, तो बचेगा आपको कोण 1 बराबर कोण 3, कोण 1 बराबर दोस्तों कोण 3। तब देखिए इसका कंडीशन क्या आया, जितना कोण ए का मान होगा दोस्तों, जितना कोण ए का मान होगा उतना ही कोण 3 का मान होगा। अब यहाँ पे अब जितना मान होगा, जितना कोण ए का मान होगा उतना ही कोण 3 का मान होगा, जितना कोण 3 का मान होगा उतना ही कोण ए का मान होगा। तो इसको मान लिए इक्वेशन 3। अब देखिए दोस्तों साथ ही चलते हैं, अब कोण बी डी ए, अब इस कोण पे चलते हैं, कोण बी डी ए ठीक है बराबर कोण ए डी सी, कोण ए डी सी। देखिए दोस्तों इस कोण के बराबर कोण बी डी ए के बराबर कोण देखिए कोण बी ए डी के बराबर कोण ए डी सी, कोण ए डी सी। देखिए दोस्तों इस कोण के बराबर इस कोण कहे तो यह लंब डाला गया है दोस्तों, लंब जब डाला गया तो जितना इधर भी 90 डिग्री का कोण बनेगा, इधर भी कितना 90 डिग्री का कोण बनेगा, दोनों क्या होगा बराबर। तो इसीलिए लिखे कोण बी डी ए बराबर कोण ए डी सी बराबर 90 डिग्री, दोनों त्रिभुज में दोनों कोण बराबर कितना होगा 90 डिग्री होगा। समीकरण इसको मान लिया दोस्तों 4। अब समीकरण 3 एवं 4 से, अब समीकरण 3 एवं 4 से दोस्तों देखिए यह भी कोण बराबर था, यह भी कोण था बराबर, उसके बाद यह तो कोण बराबर है, ये है कहे तो लंब है, लंब डाला गया है तो 90 90 होबे करेगा। 90 डिग्री दोस्तों जब है तो जब एंगल बराबर हो गया, दो एंगल क्या चीज़ बराबर हो गया, तो दोस्तों दोनों समीकरण 3 एवं 4 से, 3 और 4 से, तो दोस्तों यह क्या हो जाएगा त्रिभुज डी बी ए समरूप त्रिभुज डी ए सी, यह समरूप हो जाएगा दोस्तों त्रिभुज डी बी ए समरूप त्रिभुज डी ए सी। त्रिभुज क्या हो जाएगा दोस्तों डी बी ए समरूप त्रिभुज डी ए सी। देखिए दोस्तों समरूप हो जाएगा समीकरण 3 और 4 से डी बी ए। देखिए दोस्तों फिगर में डी बी ए यह त्रिभुज, और उसके बाद समरूप त्रिभुज डी ए सी, त्रिभुज डी ए सी, यह दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा समरूप हो जाएगा समीकरण 3 और 4 से। तो किससे दोस्तों ए समरूपता से, ए समरूपता से एंगल 2 बराबर हो गया, तो ए समरूपता से प्रूव्ड हो गया। तो दोस्तों
आपका यह 6.6 प्रमेय ये प्रूव्ड हो गया। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए, और जिस भाइयों एवं दोस्तों को इस तरह का वीडियो की ज़रूरत है उसके पास शेयर कीजिए, और इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।